वेलकम टू सोमाज हिंदी क्लास। इस वीडियो में कबीर दास द्वारा रचित साखी का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया जाएगा। हिंदी के संत कवियों में कबीर दास का सर्वोच्च स्थान है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है। कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे, इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया तथा दोनों ही संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने का बीड़ा उठाया। कबीरदास की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। संकलित साखियों में कबीर ने हमें विभिन्न प्रकार की सीख दी हैं। इनकी भाषा को सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। साखी का पहला दोहा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। प्रस्तुत दोहे में गुरु के महत्व को दर्शाया गया है। दोहे का भावार्थ है, कबीरदास कहते हैं कि मैं असमंजस परिस्थिति में घिर गया जब मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों प्रकट हुए। दोनों में से किसके चरण स्पर्श पहले करूं यह निश्चय कर पाना कठिन था। उन्होंने सर्वप्रथम गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम समझा, क्योंकि गुरु के ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, मोह माया से मुक्त कराते हैं, तब ईश्वर के दर्शन होते हैं। गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही मनुष्य को सत्य स्वरूप ईश्वर का बोध होता है। गुरु जी उसे अज्ञानता के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। अतः कबीरदास जी ने मनुष्य के जीवन में गुरु के महत्व पर बल दिया है। दूसरा दोहा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोना समाही। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन से अहंकार निकालना होता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ ईश्वर निवास नहीं करते। अहंकार का त्याग करके हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरे मन में अहंकार का भाव था तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब जब ज्ञान के प्रकाश से मन के अहंकार को मिटा दिया तो मुझे ईश्वर सर्वत्र दिखाई देते हैं। प्रेम का मार्ग अत्यंत संकरा होता है, जिसमें या तो अहंकार निवास कर सकता है या भगवान। अहम भाव को मिटाकर प्रेम में भाव विभोर होकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम की गली में अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार ईश्वर और भक्त के मिलन में बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा दोहा। काकर पाथर जौरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांगते क्या बहरा हुआ खुदाए। इस दोहे में कबीरदास ने धार्मिक कर्मकांड पर कटाक्ष किया है। कबीरदास जी ने मुस्लिम संप्रदाय के धार्मिक आडंबरों पर फटकार देते हुए कहते हैं कि कंकर और पत्थर जोड़कर मस्जिद बना लिया
और मौलवी वहाँ से ऊंचे स्वर में अजान देकर अल्लाह को पुकारते हैं। क्या अल्लाह बहरे हैं जो उन्हें इस प्रकार पुकारा जाता है? क्या मन में भक्ति करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती? कबीरदास के अनुसार ऐसे आडंबर दिखावा है जिससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम भाव से पवित्र मन से अपने अंतरात्मा में प्रभु का भजन करने से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। चौथा दोहा। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीरदास निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इस दोहे में उन्होंने मूर्ति पूजा पर व्यंग किया है। उन्होंने हिंदू संप्रदाय में किए जाने वाले कर्म कांडों पर व्यंग करते हुए हिंदुओं को फटकार लगाई है। वे कहते हैं, अगर पत्थर पूजने से ईश्वर के दर्शन होते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूँगा। मूर्ति पूजा करने से तो बेहतर है कि हम चक्की की पूजा करें जो अनाज को पीस कर लोगों का भरण पोषण करता है। अतः पत्थर में भगवान नहीं होते हैं, यह एक आडंबर है। कबीरदास ने धार्मिक कट्टरता एवं बाहरी आडंबरों का डट कर विरोध किया है। पांचवा दोहा। सब धरती कागद करो, लेखनी सब बन राय, सात समंद की मसी करो, गुरु गुण लिखा ना जाए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महिमा का वर्णन करना असंभव है। ईश्वर के गुण अतुलनीय है। उनके अनंत गुणों का वर्णन करना कठिन है। यदि उनके गुणों का वर्णन करने के लिए सातों समुद्रों को स्याही बनाई जाए, जंगल के सभी पेड़ों को कलम बना लिया जाए, समस्त पृथ्वी को कागज़ के रूप में प्रयोग किया जाए, तब भी ईश्वर के गुण नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि ये सब ईश्वर के अनंत गुणों का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। प्रस्तुत कविता साखी में कवि ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, अहंकार को त्याग करने के लिए कहा है, गुरु को ईश्वर से बड़ा कहा है। साखी में कबीरदास की समाज सुधारक की भावना दिखाई पड़ती है। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।